फॉरेंसिक फाइनेंस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टीडीएस रिटर्न्स एंड पेमेंट्स का कंसेप्ट और ये कोर्स। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टीडीएस के पेमेंट के बारे में, उनकी ड्यू डेट्स क्या होती हैं, पहले टीडीएस का कंसेप्ट समझेंगे, फिर उनका पेमेंट समझेंगे, कैसे पेमेंट प्रोसेस होता है, प्रैक्टिकली सारी चीज़ें देखेंगे, रिटर्न्स कैसे भरी जाती है, रिटर्न्स के लिए डेटा कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, उसको लेजर से कैसे वेरीफाई किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फिर उसको फाइनली फाइल कैसे किया जाता है प्रैक्टिकली। तो पूरा ये हमने प्रैक्टिकल कोर्स बनाया है और उसके बेसिस पे हम लोग टीडीएस के कंसेप्ट्स, रिटर्न्स एंड पेमेंट्स पूरा समझेंगे। हमने केसेस बनाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल डेटा, जो कि डेटा आप लोगों को इंडस्ट्री में अवेलेबल होता है, उसके बेसिस पे केसेस बने हैं और उसको लेकर हम लोग आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे कि आप लोग कैसे टीडीएस का रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले टीडीएस के कंसेप्ट से कि टीडीएस आया क्यों था और उसके पीछे रीज़न क्या है। इस सेक्शन को लाने के लिए गवर्नमेंट का पर्पज़ क्या था बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पर्पज़ से। तो देखिए, टीडीएस को लाने का पर्पज़ ये था गवर्नमेंट का, कुछ हमारे देश में कुछ लोग या यूँ कह लीजिए कई सारे सेक्टर्स ऐसे थे जो टैक्सेस पे नहीं करते थे गवर्नमेंट को। टैक्सेस क्यों नहीं पे करते थे? बिकॉज वो सेक्टर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स थे। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, पर्पस था इसका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स पे टैक्स लगाना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे टैक्स लगाना, ये इनका मेन पर्पस था। तो कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जो अनऑर्गेनाइज थे, जैसे कि आप कह लीजिए आपके जो रिपेयर मेंटेनेंस करने जो आते हैं, बिल्डिंग की मेंटेनेंस करने जो छोटे छोटे ठेकेदार होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, टेलरिंग के ठेके लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर, या फिर ये कह लीजिए प्रोफेशनल सर्विस वाले भी जो होते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, वो जो कॉन्ट्रैक्टर लेबरर होते हैं वो लोग तो कहीं पे भी टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होते। वो ज़्यादातर गांव से आते हैं, यहाँ पर काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। कहीं पे उनके इनकम पे टैक्स नहीं लग पाता था। दूसरे कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स होते थे जो कि जैसे कि सीएस होते हैं, सीएस होते हैं, वो भी सारे, इवन दो वो सब पढ़े लिखे हैं, उनको सब पता है कहाँ से क्या करना है, लेकिन फिर भी सारी सर्विसेज पे टैक्स गवर्नमेंट को नहीं जाता था उनके से। तीसरी चीज़, आप ये कहते हैं कि अपने जो कमीशन एजेंट्स होते हैं, जिन्होंने कोई चीज़ इधर से उधर बेच के कमीशन कमाया है, तो उसमें भी वो लोग छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, अपना कमीशन कमाते हैं, बट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिखाते, या यूँ कह लीजिए आप उन इनकम पर टैक्स नहीं भरते थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट एक सेक्शन लेकर आई टीडीएस, यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। सोर्स यानी कि जहाँ इनकम जनरेट हो रही है, जहाँ से इनकम का सोर्स है, वहीं पर टैक्स काट लिया जाएगा। यानी कि अगर कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्टर को लाके कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम करा रही है, तो उसकी कॉन्ट्रैक्टर की इनकम का सोर्स क्या है? वो कंपनी है, वो उसको पैसा दे रही है। तो कंपनी से कहा गया कि भाई आप ही इसका टैक्स काटिए और गवर्नमेंट को जमा कराइए। तो जहाँ से इनकम अराइज हो रही है, जहाँ सोर्स है, वहीं पे टैक्स काट लेना वो टीडीएस होता है। और ये लाया गया था इन्हीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की वजह से, कि अगर जैसे कि कोई ठेकेदार है या फिर कोई प्रोफेशनल सर्विस वाला है, सीए है, या फिर कोई कमीशन एजेंट्स हैं, जिन लोगों में जैसे रेंट वाला है, अब रेंट पे इतने जने घर देते थे लेकिन कोई भी उन पर टैक्स नहीं करता। बड़ी बड़ी कंपनीज को रेंट पे देते हैं, पूरे के पूरे घर देते हैं, ऑफिस के लिए दे देते हैं, बट उस पर टैक्स नहीं बनता था, वो टैक्स नहीं जमा कराते थे गवर्नमेंट को। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई इतनी सारी जो सर्विसेज चल रही हैं जिन पर टैक्स नहीं मिल रहा है, उसके लिए वो ये सेक्शन लेकर आए टीडीएस का कि हम लोग इस पर टैक्स कहाँ से लेंगे? जहाँ पर इसका सोर्स है, जो कंपनी इनको पैसा दे रही है, वहीं पे वो कंपनी टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा कराएगी। दिस इज कॉल्ड टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। समझ गए? तो इसका रीज़न हमें समझ में आ गया कि क्यों टीडीएस लगा। अब हम ये समझते हैं कि किस किस पे लगता है। अब देखिए, टीडीएस का जो कंसेप्ट है, एक चीज़ आप अच्छे से याद कर लीजिए कि टीडीएस इज ओनली एप्लीकेबल ऑन सर्विसेज, ओनली एप्लीकेबल ऑन सर्विसेज, यानी सर्विसेज पे ही लगता है, मटेरियल पे नहीं लगता। अगर आप सेल परचेज कर रहे हैं गुड्स का, मटेरियल या गुड्स, इस पे टीडीएस कभी नहीं लगेगा। अगर किसी ने किसी को मटेरियल बेचा, कोई गुड्स बेचे, फर्नीचर बेचा, फ्रिज बेचा, टीवी बेचा, कोई भी चीज़ बेची, उस पर कहीं कोई टीडीएस नहीं लगता।
लेकिन जैसे ही सर्विसेज आती है पिक्चर में कि ठेकेदार ने सर्विस दी, कॉन्ट्रैक्टर ने सर्विस दी, प्रोफेशनल सर्विस हमने ली, या फिर हमने सीए की सर्विस ली, या फिर हमने कमीशन की सर्विस ली, रेंटिंग की सर्विस ली, तो सर्विसेज के केस में टीडीएस हमेशा लागू होगा। ठीक है, दूसरी बात ये समझ में आ गई। तो सबसे पहला पर्पस हमने समझा, दूसरा किस किस पे लागू होता है वो हमने समझा। अब हम समझेंगे कि टीडीएस कौन कौन सी सर्विस पे लागू होता है। क्या सारी सर्विसेज पे लागू होता है? जी नहीं, ये कुछ फिक्स सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट ने टीडीएस के एक्ट में डाल रखी हैं। ये टीडीएस जो है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, टीडीएस इज़ अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। ये क्या है? इनकम टैक्स का ही पार्ट है। ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। तो ये टीडीएस जो है आपका डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। अब हम लोग आगे चल के ये देखते हैं कौन कौन से सेक्शन में टीडीएस लागू होता है, यानी कि किस किस सेक्शन पे लागू होता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस सेक्शन वाइज डिटेल को अच्छे से समझेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके।